हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ है, सिक्योर है। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है, लेकिन साथ ही साथ जो भी डाउनलोड्स मुझे रिसीव हो रहे हैं, जो भी चैनलाइज मैसेज मैंने रिसीव किए हैं, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। ठीक है, हर प्रकार की गंदी क्रिया को, नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर किया जाए, बांध कर वहीं फेंका जाए जहां से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, उसको बांध कर वापस 100 गुना और तेजी के साथ वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर। Backfire all the negativities back to sender. Yeah. So friends, मैं आपके अराउंड डेफिनेटली कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी पिक कर रही हूँ। ठीक है, हो सकता है आपने किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर ली थी, या फिर कुछ ऐसे लोग जो सीक्रेटली आपसे जेलस फील करते हैं, वो आपको अपना टारगेट बनाते हैं, वो आपके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक क्रिया को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जस्ट टू कॉज सम सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंस। ठीक है, आपके रास्ते में किसी प्रकार की रुकावटें पैदा करने के लिए आपके ऊपर टारगेट किया जाता है, बिकॉज आप एक चोजन बीइंग हैं। और क्योंकि आप एक चोजन बीइंग हैं, इसीलिए आप डिवाइनली गाइडेड हैं। और क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हैं, इसी वजह से आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। ठीक है, इसी वजह से आप टैरो रीडिंग्स सुनते हैं, बिकॉज ये डायरेक्टली यूनिवर्स के मैसेजेस होते हैं। सो जब आपका माइंड, बॉडी एंड सोल, ये तीनों चीज़ें अलाइन हो जाती हैं, जब आप यूनिवर्स के साथ एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तब आप यूनिवर्स के मैसेजेस रिसीव करना शुरू करते हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली आपको इस रीडिंग तक इसीलिए पहुंचाया गया है, यूनिवर्स ने इसीलिए आपको इस रीडिंग तक पहुंचाया है, ताकि आप उनकी बातों को सुन सके। ठीक है, उनकी बातें आप तक पहुंच सके। सो मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर डेफिनेटली किसी प्रकार की कोई गंदी क्रिया करी गई। मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जिसको आप पर किसी प्रकार का क्रश है। ठीक है, हो सकता है आपने उस पर्सन को अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दिया है, आप अभी उस पर्सन से किसी भी प्रकार से कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आप इस पर्सन से, राइट। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर किसी प्रकार के स्पिरिचुअल अटैक्स कर रहे हैं। एंड जो भी स्पिरिचुअल अटैक वो आपके ऊपर कर रहे हैं ना, दिस पर्सन इज वेटिंग। ठीक है, वो पर्सन उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि उन चीज़ों का आप पर असर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इट इज़ वेरी फनी सिचुएशन कि आपके ऊपर वो चीज़ें बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगी, बल्कि उनके ऊपर ही इन चीज़ों को बैकफायर किया गया है। जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न हुई है, जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी उपजी है, ठीक है, जो भी पर्सन आपके अगेंस्ट नेगेटिव इंटेंशन कास्ट कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर उन चीज़ों को बैकफायर किया जाएगा। आपके ऊपर उन गंदी चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं होगा। ओके, उन नेगेटिविटीज़ का कोई प्रभाव नहीं होगा। सो इट हैज़ बीन सेंड बैक टू सेंडर इमीडिएटली। ठीक है, उस चीज़ को बैकफायर कर दिया गया है राइट अवे। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर। उसी व्यक्ति के ऊपर उन चीज़ों को फेंका जाए जिसने उन नकारात्मक ऊर्जा को मेरे कलेक्टिव्स की तरफ भेजा हो, राइट। पूरी डिवाइन फैमिली को सेफ कर दिया जाए, सिक्योर रखा जाए, और जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनको सेफ रखा जाए, सिक्योर रखा जाए, राइट। सो कोई पर्सन है जो आपके ऊपर रेगुलर बेसिस पर स्पिरिचुअल अटैक्स करते रहते हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि रिसेंटली हो सकता है आपको अपनी स्किन में किसी प्रकार से ड्राइनेस वगैरह फील हो रही है, आपके हैंड्स में आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील हो रही हो। ठीक है, रिसेंटली आपके जो हैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हों, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी प्रकार का स्पिरिचुअल अटैक है आपके लुक्स को टारगेट करने के लिए। ठीक है, एंड ओवरऑल आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने के लिए, आपकी एनर्जी में किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस कॉज करने के लिए, राइट। लेकिन वो सारी चीज़ें विफल हुई हैं, वो सारी चीज़ें वेस्ट हुई हैं, बिकॉज आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आते ही वो सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और बहुत स्पीड से आप प्रोग्रेस करने लगते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको टच नहीं कर सकती है। आप एक पावरफुल बबल में है, आप एक पावरफुल शील्ड में है। ठीक है, तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
और इस चीज़ से आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति से आपको खाने पीने की कोई वस्तु नहीं लेनी है, ठीक है। अगर आप ले भी लेते हैं उस चीज़ को, उनका सम्मान रखने के लिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इफ़ यू एक्सेप्ट इट ऑल्सो, आपको वो चीज़ खानी नहीं है, आपको वो चीज़ फर्दर आगे किसी को दे देनी है, ठीक है। लेकिन आपको खाने पीने की कोई भी चीज़ अपने नेबरहुड में किसी से भी एक्सेप्ट नहीं करनी है, एंड आपको अपने नेबरहुड में जाकर किसी के यहाँ भी कुछ भी नहीं खाना है, बिकॉज देर आर पीपल, यू नेवर नो, आप नहीं जानते हैं किसके क्या इंटेंशंस हैं, ठीक है। कौन आपके हिडन एनिमीज हैं, कौन आपके हित शत्रु हैं, ठीक है, कौन आपके छिपे हुए शत्रु हैं। आप इन चीज़ों को भाप लेते हैं, आप इन चीज़ों को पिक कर लेते हैं। तो मुझे दिख रहा है मेरे किसी डिवाइन फैमिली मेम्बर के आसपास उनके किसी नेबर ने, हो सकता है किसी प्रकार की कोई खाने पीने की चीज़ दी हो, बट आपको विजिलेंट रहना है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको वार्न कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीज़ आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है किसी से भी, राइट। ऐसा इसलिए भी है बिकॉज आप एक डिवाइनली गाइडेड पर्सन है, चोजन बीइंग है, ओके। किस पर्सन के यहाँ किस प्रकार की एनर्जी है आप उस चीज़ से अनअवेयर हैं, ठीक है। तो आपको वो चीज़ ग्रहण करने से मना करी जा रही है, वो चीज़ इनटेक करने से मना करी जा रही है। तो इट्स बेटर कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करें, और अगर आप उनका मान रखते हुए उस चीज़ को एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो आप आगे फर्दर किसी और को वो चीज़ दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको खुद उस चीज़ को नहीं खाना है, और आपको अपने लव्ड वंस को भी वो चीज़ नहीं खिलानी है, अपने फैमिली मेम्बर्स को, जो आपके घर में रिसाइड करते हैं लोग, उनको वो चीज़ आपको नहीं खिलानी है, ओके। एंड यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है कि आपको ये चीज़ मैं बताऊँ कि आपके घर में अगर किसी भी प्रकार से आप कलह कलेश से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें हो रही हैं, तो मुझे यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है कि मैं आपको इस चीज़ से अवेयर कराऊँ। आप अपने घर के नॉर्थ साइड में, ठीक है, उत्तर की साइड में आपको पूरे शिव परिवार की एक फ़ोटो लगानी है। सो पूरा शिव परिवार, यानी कि उसमें शिव शक्ति होने चाहिए, उसमें उनके नंदी होने चाहिए, ठीक है, और उसमें गणेश कार्तिकेय होने चाहिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसमें उनकी पुत्री अशोक सुंदरी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसी फोटो जिसमें शिव शक्ति का पूरा परिवार प्रेजेंट है, ऐसी फोटो को आप अगर अपने नॉर्थ साइड में लगा लेते हैं, सो अगर आपके घर में कलह कलेश से आप परेशान हैं तो उससे आपको मुक्ति मिलती है, आपके घर में हमेशा शांति बनी रहती है, और आपका घर बुरी शक्तियों से भी बचा रहता है हमेशा, ओके। बिकॉज शिव शक्ति के सामने सभी देवता, दानव, हर प्रकार के जो ऊर्जा है, ठीक है, सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, सब नतमस्तक है, ओके। सो आपको ये चीज़ करने के लिए कह रहे हैं डिवाइन एनर्जीज, एंड अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप अपने घर में कलह कलेश से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए, ओके। एंड आगे बढ़ते हैं। ये डाउनलोड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रिसीव हुआ, तो इसलिए मैंने आप सबके साथ शेयर किया, राइट। सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, और मैं उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी, राइट। सो सबसे पहला नेम आ रहा है लक्ष्मी वी। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी, थैंक्स अ लॉट। देवकी, थैंक यू सो मच देवकी जी, थैंक्स अ लॉट। रानी, थैंक यू रानी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्रदीप रावत, थैंक यू सो मच प्रदीप जी, थैंक्स अ लॉट। आशीष दास, थैंक यू सो मच आशीष जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। अर्चना मात्रे, थैंक यू सो मच अर्चना, थैंक्स अ लॉट। सनु चेतिया, थैंक यू सो मच सनु, थैंक्स अ लॉट। सीमा फूक, थैंक यू सीमा जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक्स अ लॉट। इंदर फुल, थैंक यू सो मच इंदर जी, थैंक्स अ लॉट। प्रेम कुमार, थैंक यू सो मच प्रेम जी, थैंक्स अ लॉट। संगीता सुनावने, थैंक यू संगीता जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। दिव्या, थैंक यू दिव्या, थैंक्स अ लॉट। चांदनी राजपूत, थैंक यू सो मच चांदनी जी, थैंक्स अ लॉट। राधे राधे, थैंक यू सो मच राधे राधे, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। प्रीत 317, थैंक यू सो मच प्रीत, थैंक्स अ लॉट। मृत्युंजय SWN, थैंक यू सो मच मृत्युंजय जी। दिव्या, थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक यू वंस अगेन। आदि रॉय, थैंक यू वंस अगेन आदि, थैंक्स अ लॉट। ज़िबा, थैंक यू ज़िबा, थैंक्स अ लॉट। राधे राधे, थैंक यू,
थैंक्स अ लॉट, राधे राधे। मीर जमल, थैंक यू सो मच मीर जमल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, और मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ है वो जल्द से जल्द पूरी हो, ठीक है। उनकी सारी मैनिफेस्टेशंस, जो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस है वो सक्सेसफुल हों, ठीक है। उनकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरी करें, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं यूनिवर्स। लेट्स सी। माय डियर एंसेस्टर्स, डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, प्लीज मैसेजेस प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मैसेजेस प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मैसेजेस प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए? मैसेजेस दीजिए प्लीज। क्या मैसेज आ रहा है? क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या मैसेज आ रहा है? क्या मैसेज है? प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए। एनी मैसेज? ओके, बॉटम की एनर्जी चेक करते हैं। ओके, आपकी तरफ कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। या मुझे दिख रहा है कि किसी की बोलती बंद हो जाती है आपके सामने। ओके, उनको एक प्रकार से नशा है आपका। सी, सो कोई किसी को कह रहा है कि यू आर इंटॉक्सिकेटिंग, ठीक है, आपका नशा है किसी को। या समवन इज रियली रियली मेस्मराइज्ड, eternal unconditional loving divine self connected. Wow, cheers to being eternal lovers. See, eternal lovers की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। आप लोग हो सकता है किसी प्रकार के सोल लेवल की जर्नी में है, तो इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। हो सकता है आपकी एज 36 है, आप जुलाई बॉर्न है, ठीक है। 6 मार्च आपका बर्थडे होता है, या 3 जून आपका बर्थडे होता है, या 9 सितंबर आपका बर्थडे होता है, 7 सितंबर आपका बर्थडे होता है, राइट। जुलाई मंथ में आपका बर्थडे होता है, ओके। 1963 बॉर्न है कोई, ठीक है, उनका जुलाई मंथ में बर्थडे होता है। या सो कुछ इंटॉक्सिकेटिंग, कोई अट्रैक्टेड है किसी की तरफ बहुत ज़्यादा, ओके। सो कोई तो किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ओके, लेटिंग गो इज़ द बेस्ट। ओके, सो आपने अपनी जो भी वरीज हैं, ठीक है, जो भी चिंताएं हैं, आपने उनको लेट गो कर दिया है। मुझे कोई पर्सन दिख रहे हैं जो किसी प्रकार की ध्यान साधना करते हुए दिख रहे हैं मुझे कोई, ठीक है। आपकी एज 37 हो सकती है, 1973 बॉर्न हो सकते हैं आप, या 3 जुलाई आपका बर्थडे दिख रहा है मुझे, 38 आपकी एज हो सकती है। राइट, कोई किसी को फुलिश कह रहा है, ठीक है, ड्रामेटिक मास्क, कोई किसी के सामने बिल्कुल मुखौटा पहन लेता है, और ऐसा यहाँ पे आ रहा है, या ये कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ओके, 3 अगस्त, या लाइफ पाथ नंबर 3 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, 333, ओके। कोई तो बहुत ज़्यादा नौटंकियाँ करता है, कोई बहुत ज़्यादा ड्रामा करता है किसी के सामने, बिल्कुल मास्क पहन लेता है कोई, ओके। सी, समथिंग अबाउट क्लाउन, कोई फुलिश बिहेव करता है किसी के सामने, बिल्कुल फुलिश, ठीक है। हो सकता है आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फुलिश है। आपको अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखाते हैं वो, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे। कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड हो सकते हैं जो खुद को मास्क करके रखते हैं, खुद के जो रियल थॉट्स हैं उनको मास्क करके रखते हैं। उन्होंने आपको अपना रियल साइड नहीं दिखाया है, ठीक है। वो एक स्पिरिचुअल बीइंग है, और उन्होंने हर चीज़ को लेट गो कर दिया है। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं आपके इस कनेक्शन को लेकर के, उन्होंने
सारी जो भी चिंताएं हैं उनको लेट गो कर दिया है। ओके, और वो मुझे दिख रहा है कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, सी उनको ये चीज़ कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है डीपर लेवल पे कि आप दोनों का एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। वाओ, और वो बहुत खुश फील कर रहे हैं, वो आपको अपने जीवन में पाकर बहुत ज़्यादा खुश है। या आपकी एनर्जी उनको इंटॉक्सिकेट करती है, आपका एक नशा सा है उनको। ओके, लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका, लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है आपका, लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है आपका, एंड लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है आपका। राइट, ओके, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत बोल्ड हैं, ब्रेव हैं, करेजियस हैं, अनस्टॉपेबल हैं आप। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आप मार गिराते हैं। ठीक है, आपके अराउंड आते ही उस ऊर्जा का नष्ट होना तय है। वो नेगेटिव एनर्जी ना पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। तो आप एक बहुत ज़्यादा ब्रेव हार्ट पर्सन है, बहुत करेजियस, अनस्टॉपेबल, आपको रोकना असंभव है। या स्टॉप मी इफ यू कैन, आप चैलेंज करते हैं लोगों को। ठीक है, आपके अंदर जो एक बहुत ज़्यादा बहादुर वाली एनर्जी है, एक करेजियस एनर्जी है, तो आप किसी के रोके रुकने वाले नहीं हैं। या यू वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी ब्रेव, बोल्ड, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, बहुत ज़्यादा ब्रेव हार्ट पर्सन है, बहुत बहादुर है। या 1962 बॉर्न हो सकते हैं आप, हो सकता है आपकी एज 62 है, 26 आपकी एज हो सकती है। आप हो सकता है किसी भी मंथ की 26 को आपका बर्थडे हुआ है। ठीक है, 6 फरवरी आपका बर्थडे हो सकता है। आपकी एज 38 है। या लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है आपका। ओके, कोई आपका ध्यान रख रहा है, डोंट वरी, हियर टेक सम फूड। आपकी एज 48 हो सकती है, 1984 बॉर्न हो सकते हैं आप। या कोई आपको प्यार कर रहा है। ठीक है, कोई छोटा बच्चा है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, या आप किसी छोटे बच्चे को प्यार कर रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग नेचर है आपका। आप बहुत कंपैशनेट हैं। ठीक है, बहुत केयरिंग है। आपके प्रति कोई बहुत ज़्यादा केयर शो कर रहा है। आपकी बर्थडे हो सकता है 4 अगस्त को ही है, 8 अप्रैल आपका बर्थडे होता है। ओके, या एवरीथिंग इज ग्रेट। या डिनाइंग, ओवरलुकिंग, जस्टिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग। ओके, कोई देखकर भी अनदेखा कर रहा है अपनी गलतियों को। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। कोई अपनी गलतियों को देखना नहीं चाहता है। ठीक है, उनकी एज 54 है। या कोई पर्सन है जो अपनी गलतियों को नहीं देखना चाहते हैं, उनकी एज 45 भी हो सकती है। या सो डेफिनेटली कोई ऐसे पर्सन है जिनको अपनी गलतियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एंगर है, बहुत ज़्यादा जलन है, जेलसी है, जिन चीज़ों को वो ओवरलुक कर रहे हैं। ठीक है, उनकी एज 54 है या 45 है। लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है उनका। ठीक है, 5 अप्रैल उनका बर्थडे होता है, एंड 4 मई उनका बर्थडे होता है। ठीक है, तो किसी को ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी गलतियों पर। ठीक है, अपने अंदर जहाँ पर सुधार करना है। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, बहुत गुस्सा हो रहा है किसी से, तो गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओके, या वी आर ऑल वर्दी इनफ, ऑथेंटिक, ऑनेस्ट, अवेयर, अलाइन, एम्पावर्ड। सी, आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड फील करता है, आप हर किसी की एनर्जी को अपलिफ्ट कर देते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन मुझे दिख रहा है। ठीक है, कोई ऐसे पर्सन जो आपके साथ सोल लेवल पर कनेक्टेड है। ओके, और आप दोनों एक दूसरे के अंदर ना एक पॉजिटिविटी को उभारते हैं। हर किसी के स्टोरी में जो हमारा किरदार होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो आप दोनों की जो एनर्जी है ना वो एकदम अलाइन होती है। ठीक है, आप ये जो कोई भी पर्सन है, आप इनके साथ बिल्कुल अलाइन होते हैं। इनका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है। तो आप दोनों एकदम अलाइन दिख रहे हैं मुझे, एंड आप दोनों डेफिनेटली किसी प्रकार के स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन में है। आप दोनों एक दूसरे के अंदर ना एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पर्सन को उभारते हैं। आप दोनों एक दूसरे के अंदर किसी भी प्रकार का एग्रेशन ट्रिगर नहीं करते हैं।
यू नो आपके अंदर से वो जो कोई भी आपके सोल पार्टनर है वो एक बहुत अच्छे इंसान को जागृत करते हैं। आपके अंदर से नेगेटिविटी को जागृत नहीं करते हैं, वो आपके अंदर से वो एक बहुत ही सोबर प्रिंस लाइक एनर्जी को या प्रिंसेस लाइक एनर्जी को वो जागृत करते हैं। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को एकदम रॉयल्टी की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, या आप बहुत ऑथेंटिक हैं एक दूसरे के साथ, सी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है एकदम। जो जैसे आप हैं वैसे आप खुद को पोर्ट्रे करते हैं। उनके सामने आप किसी भी प्रकार का मास्क नहीं पहनते हैं। सो आप अपने सोल पार्टनर के सामने एकदम ट्रू सेल्फ होकर रहते हैं, ऑथेंटिक रहते हैं। ठीक है, आपके अंदर जो ऑथेंटिसिटी है वो आपके सोल पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, लेकिन जो लोग आपके साथ अलाइन नहीं होते ना, उनके सामने आपको हो सकता है किसी प्रकार का मास्क पहनना पड़ता है। ठीक है, उनके सामने आपको किसी प्रकार से खुद को एक अलग तरह से पोर्ट्रे करना पड़ता है। और आप अब इन चीज़ों को लेट गो कर चुके हैं। अब आप इस मास्क को नहीं पहनना चाहते हैं। अब आपने, मुझे दिख रहा है, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है सिचुएशन को। ठीक है, आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को। अब आप ज़्यादा इस चीज़ के बारे में चिंता नहीं करना चाहते हैं। आप ये चीज़ जानते हैं कि जो भी डिवाइन एनर्जीज चाहेंगे अल्टीमेटली होना वही है। आप अब इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके हैं कि अल्टीमेटली जो कुछ भी डिवाइन एनर्जीज चाहेंगे आपकी लाइफ में होना वही है, राइट। सो ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए। सो लेट्स सी, पूछते हैं यूनिवर्स से कि फर्दर आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या एनर्जी अपडेट्स हैं आपके लिए। सो लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जी अपडेट आ रही है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या एनर्जी अपडेट है। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, क्या एनर्जी अपडेट आ रही है। एनर्जी अपडेट प्रोवाइड करिए प्लीज़, क्या एनर्जी अपडेट है। ओके, 7 ऑफ कप्स रिवर्स, क्या एनर्जी अपडेट है। ओके, क्या एनर्जी अपडेट आ रही है, क्या एनर्जी अपडेट है। ओके, ओके, द एम्प्रेस। ये आना चाह रहा है। ओके, 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 आप अब डरते नहीं हैं। ठीक है, आप किसी भी सिचुएशन से आप डरते नहीं हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ पता है कि ईश्वर आपके साथ हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो चुके हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हेडेड, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हैं अपनी ऊर्जा को लेकर के। वाओ, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी। ओके, द एम्प्रेस की एनर्जी। आप अपनी ऊर्जा को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। आपके कॉन्फिडेंस में मैं गजब की वृद्धि देख रही हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर दिया गया है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, उसको इस लेवल पे बूस्ट किया गया है कि इट्स लाइक सन। ठीक है, इट्स लाइक सूर्य। सो आपके कॉन्फिडेंस को कोई छू नहीं सकता। इतना ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर दिया गया है, एज इफ वो सूर्य के तेज की तरह है। अगर आपके कॉन्फिडेंस को किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लेके कुछ अटैक करने की कोशिश करी जाएगी ना, तो वो नकारात्मक ऊर्जा आपके आभामंडल के आसपास आते ही भस्म हो जाएगी। ओके, वो चीज़ जलकर राख हो जाएगी। बिकॉज आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, डिवाइन बीइंग हैं। ओके, आप स्वयं दिव्य शक्तियों के बच्चे हैं। ओके, उनका अंश हैं आप। या आप उस पाथ पर चल रहे हैं जिस पर आपको डिवाइन एनर्जीज चला रहे हैं। ईश्वर का अंश तो सभी बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उनके परम प्रिय होते हैं बिकॉज वो उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे होते हैं, राइट। तो इस वजह से उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है
ईश्वर की तरफ से, उनको स्पेशल केयर मिलती है, स्पेशल लव मिलता है, स्पेशल फेवर मिलता है, ठीक है। इट्स लाइक बीइंग अ फेवरेट स्टूडेंट। अपने गुरु के आप फेवरेट स्टूडेंट होते हैं, अपने ईश्वर के आप फेवरेट स्टूडेंट होते हैं, अपने माता पिता के आप प्रिय बच्चे होते हैं, राइट। तो उसी प्रकार से आपसे अपार प्रेम करते हैं दिव्य शक्तियाँ, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके कोई एंसेस्टर्स जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, ठीक है, हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों को खो दिया है, आपके बहुत सारे लव्ड वंस अब इस दुनिया में नहीं हैं, ओके। ये मैसेज उनके लिए है जिनको 1122 दिखा है रिसेंटली, जिन्होंने 1111 देखा है रिसेंटली, एंड जिनको 88 दिखा है रिसेंटली, ओके। जिनको कुछ एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, 2222 आपको दिख रहा है, तो आपने हो सकता है बहुत सारे लव्ड वंस को खोया है, ओके। एंड आपके जो लव्ड वंस हैं वो आप पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं, उनकी विशेष कृपा है आप पर, वो आपसे अपार प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है उनको आपसे। आपकी ऊर्जा को उन्होंने इतना ज़्यादा आशीर्वाद से आच्छादित कर दिया है, अपने आशीर्वाद से आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से भर दिया है, और उनके आशीर्वाद की वजह से आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस है, वो एक सूर्य जैसा तेज आपके अंदर झलक रहा है, ओके। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। आप अपनी हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में थे, काफ़ी परेशान थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपने जिन लोगों में अपना प्यार इन्वेस्ट किया, जिन जगहों पर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, क्या वो चीज़ें ठीक थी, क्या आपने सही जगह पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। कुछ धन को लेकर के आपके मन में चिंताएं बनी थी। ओवरऑल हर प्रकार के चीज़ों में, हर प्रकार के फील्ड्स में, अपनी लाइफ के हर प्रकार के क्षेत्र में को लेकर के आप थोड़ा चिंतित दिख रहे थे मुझे, ठीक है। पास्ट में आप चिंतित थे, बट आप उस चिंता से मुक्त हो रहे हैं, ओके। आपको ये पता है अच्छे से कि आप जितना ज़्यादा चिंताओं पर फोकस करेंगे, आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। आपने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि अब आप अपने फोकस को शिफ्ट कर चुके हैं। अब आप चिंता नहीं करते हैं, अब आप साधना करते हैं, ठीक है। आप ईश्वर की सेवा करते हैं, उनमें अपना विश्वास जो आपका जागृत हुआ है ना, वो एक अटूट विश्वास, उसकी जो शक्ति है ना, वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ओके। आई कैन सी द एम्प्रेस गॉडेस एनर्जी, ओके। माँ आदिशक्ति की ऊर्जा आपके अराउंड है, और माँ आदिशक्ति आपको ब्लेस कर रही हैं। आप अगर इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली माँ आदिशक्ति की ऊर्जा आपके आसपास है, ओके। और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, वो आपको और ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी ऊर्जा को और ज़्यादा पावर दे रही हैं। आप किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भागते हैं, चिंता नहीं करते हैं, ठीक है। आपने लेट गो कर दिया है, आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है, डिवाइन एनर्जीज पर छोड़ दिया है। आप अब आकर्षित करते हैं, ठीक है। आप चीज़ों को आकर्षित करते हैं, चीज़ें स्वयं आपकी तरफ आती हैं, बिकॉज आपके अंदर एक जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जिस भी प्रकार से आप ईश्वर के प्रति एक जो विशेष आस्था आपके मन में है, अटूट विश्वास जो आपके मन में है, हो सकता है आपका नेम विश्वास हो सकता है आपका नेम आस्था हो, तो ये नेम्स चैनलाइज हुए हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ एक जो आपके अंदर एक ट्रस्ट है, ओके, जो विश्वास है ईश्वर के प्रति, वो अटूट है, और वो चीज़ आपको चुंबकीय आकर्षण प्रदान कर रही है, ठीक है। आप एक चुंबक में परिवर्तित हो चुके हैं। माँ आदिशक्ति की विशेष कृपा है आप पर, विशेष कृपा, ओके। आप जिस भी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वो चीज़ आपकी होती है, और उस चीज़ को आप बहुत जल्दी प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये चीज़ देख करके बहुत से लोग आपके अराउंड हैं जो परेशान हैं, हैरान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब हो सकता है उन लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आपके सर पर स्वयं ईश्वर का हाथ है, ठीक है। स्वयं ईश्वर आपसे प्यार करते हैं, और आप एक्चुअली भक्त हैं, ठीक है, सच्चे भक्त हैं। सच्चे भक्त की ऊर्जा आपके अंदर वास करती है, और इसी वजह से आप निश्चिंत रहते हैं, आप केंद्रित हैं, ठीक है। आपका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित रहता है, अपनी हैप्पीनेस पर आपका ध्यान केंद्रित है। आपका ध्यान अब अपनी समस्याओं पर नहीं है, आपका ध्यान अपनी समस्याओं से हट चुका है। इसी वजह से आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं होता है,
बिकॉज आपका ध्यान पूरी तरह से आपने हटा लिया है, ठीक है, अपनी समस्याओं से और जो लो वाइब्रेशनल चीजें हैं, कौन आपसे चिढ़ रहा है, कौन कुढ़ रहा है, किसके पेट में दर्द हो रहा है, आपने अपना ध्यान पूरी तरह से उन लोगों से हटा लिया है, ठीक है। इसी वजह से आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। या वाओ, 10 ऑफ कप्स, आपकी कोई विश पूरी हो रही है एंड आप अपनी जो भी आपके ड्रीम्स है ना, आपका ध्यान उन पर केंद्रित है, अपनी हैप्पीनेस पर केंद्रित है। आप जीवन में जो चीज चाहते हैं उन पर आपने अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है, ओके। आपके धन की स्थिति अभी उतनी मजबूत डेफिनेटली नहीं है, लेकिन आपको चिंता की जरूरत नहीं है, आप चिंता कर भी नहीं रहे हैं, बिकॉज आपको ये चीज अच्छे से पता है कि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, ओके। आपको ये चीज क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप स्वयं आदि शक्ति के अंश हैं और उनकी विशेष कृपा आप पर बरसती है, ठीक है। तो आप अपने धन को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं। आपके जो भाग्य का जो धन है, जो डेस्टिन्ड धन है आपका, ठीक है, वो कहीं नहीं जा रहा है, वो आपके पास ही आएगा और आप उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा निश्चिंत दिख रहे हैं मुझे। सी, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है, ये बात आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। आप अब मुझे बहुत रिलैक्स दिख रहे हैं और बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं आपकी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हाई हो चुकी है, इतनी ज्यादा हायर वाइब्रेशनल हायर फ्रीक्वेंसी पर है आप, कि आपके अराउंड ये जो नेगेटिव एनर्जीज है ना, ये जो मच्छर मक्खी हैं, ये भिना भी नहीं सकते हैं। ये अगर आपके आसपास आते हैं तो ये बस इनको किनारे कर दिया जाता है। सो आप में से जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ ना, आपके घर में अगर अचानक से कहीं से कोई मक्खी वगैरह आ गई हो और बिना कुछ करे वो अपने आप ही मर गई हो, सो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी तरफ कोई मॉनिटरिंग स्पिरिट भेजी गई थी, ठीक है, आपके प्लान्स पता लगाने के लिए, आप जीवन में क्या कर रहे हैं ये चीजें पता लगाने के लिए। लेकिन आपने ये चीज नोटिस की होगी कि अचानक से वो अपने आप ही मर गई, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके ऊर्जा में प्रवेश करते ही हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का भस्म होना, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का समाप्त होना तय है, ओके। आपकी तरफ कोई बहुत बड़ा ऑफर आ रहा है, ठीक है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू, ठीक है, आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं, ओके। सॉलिड कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहे हैं, प्रॉमिसिंग चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, ऐसी चीजें जिनको लेकर के आप निश्चिंत रहने वाले हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसा कुछ आपके जीवन में आ रहा है। आप अपनी समस्याओं से पूरी तरह से आपने अपना ध्यान हटा लिया है, बिकॉज आप उनको झेलते झेलते इतना ज्यादा पिस्ड ऑफ हो गए। आपको ये चीज समझ में आ गई कि आप जिस चीज पर फोकस करेंगे ना, वो चीज ग्रो करेगी, वो चीज बढ़ेगी, और आपने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया है। अब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन से आपने ध्यान हटा लिया है पूरी तरह से, है ना। ये जो कुछ भी थॉट्स आपकी तरफ भेजे जा रहे थे ना, जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ भेजी जा रही थी, डिस्ट्रैक्शंस आपकी तरफ भेजे जा रहे थे, ये डिस्ट्रैक्शंस पूरी तरह से अब खत्म हो चुके हैं। अब आपको ये चीज पता चल चुकी है कि ये डिस्ट्रैक्शंस थे, ये महज एक इल्यूजन स्पेल्स थे जो आपकी तरफ भेजे गए थे, क्योंकि आप जीवन में अच्छा कर रहे हैं, ओके। आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, कंफ्यूजन में डालने के लिए आपकी तरफ ये चीजें भेजी गई थी। ये एक प्रकार के स्पेल वर्क्स थे, ओके। सो अब आपके विचारों को कोई टच भी नहीं कर सकता है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरे विचार पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ओके। मेरे विचारों को कोई टारगेट नहीं कर सकता, मेरे विचार पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ओके। मेरे विचार मेरे कंट्रोल में है, ओके। सो ये बात आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपने लिए मैनिफेस्ट करिए और आपके जीवन में यही चीजें होंगी। आप पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो रहे हैं, ओके। डेफिनेटली ऐसे ही होगा। बहुत सारी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी। एक्चुअली ये जो स्पिरिचुअल अटैक करते हैं ना जो लोग आप पर, बेसिकली ये वो लोग हैं जो लोअर वाइब्रेशन पर हैं। लोअर वाइब्रेशन पर वो लोग रहते हैं जो किसी से जेलस फील करते हैं, किसी से जलन होती है, तो इसका मतलब आप लो वाइब्रेशनल वाले पर्सन हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये लो वाइब्रेशनल लो फ्रीक्वेंसी वाले लोग हैं और अब ये लोग क्या है, ये आपको रीच नहीं कर पा रहे हैं, आपकी ऊर्जा तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, आपके थॉट्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वाई? बिकॉज आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो इनके रास्ते में खड़े हुए हैं, ठीक है। वो इनको इनकी तरफ से भेजी गई हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देते हैं, ओके। और आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर दिया जाता है
आपकी तरफ ट्रांसम्यूटेड एनर्जी आ जाती है, ठीक है। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी जाती है वो छन कर सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होकर आपके पास आ जाती है और आपके लिए वो पॉजिटिव वे में वर्क कर रही है, ओके। और आपकी जो ऊर्जा है वो मैं देख रही हूँ और ज़्यादा समय के साथ साथ तीव्र होती जा रही है और ज़्यादा जागृत अवस्था में आप ये चीज़ें आपके आती जा रही हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आप अपनी शक्तियों को पहचान गए हैं। जो जेलस लोग हैं आपको इनको थैंक करना चाहिए कि इन्होंने अगर आपको टारगेट ना किया होता तो आपने अपनी शक्तियों को पहचाना ना होता, राइट। आप ध्यान ना करते, साधना ना करते, पूजा पाठ ना करते, आप स्पिरिचुअल ना होते, ठीक है। आपका जो झुकाव है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना झुकता और आप अपने आप को एक चलते फिरते एक मैग्नेट में परिवर्तित ना कर पाते। तो यू शुड इन अ वे थैंक दीज पीपल, ठीक है। ये जो लो वाइब्रेशनल लोग हैं, आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग के अंश हैं, या और आप किसी भी मोमेंट पे अकेला महसूस नहीं करते हैं। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स आपके अराउंड रहते हैं, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स आपके साथ रहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ रहते हैं। तो आप किसी भी मोमेंट पर अकेला महसूस नहीं करते हैं। आपका मन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, स्थिरता है आपके जीवन में। आपको पता है कि जो चीज़ आप चाहेंगे वो चीज़ आपको प्राप्त होगी, ओके। बिकॉज आप स्वयं माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त है, ठीक है। माता महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त है, या वाह। और ये चीज़ जो लो वाइब्रेशनल लोग हैं ना, ये जानते हैं, इनको पता है अच्छे से। दैट्स वाई दे कीप ऑन टारगेटिंग। तो आपके अगर धन में किसी भी प्रकार के डिलेज थे, कोई किसी प्रकार की डिले वाली एनर्जी आई थी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लोग रोक नहीं सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ये लोग बस उसकी स्पीड थोड़ी स्लो कर सकते हैं, बट ये उस चीज़ को रोक नहीं सकते हैं। बिकॉज वो चीज़ फिर इकट्ठी होती रहेगी और एकदम से छन्न से वो चीज़ आपके पास आकर गिरेगी, ठीक है। वो धन जो आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं ना, वो एक तरह से अंबार की तरह आपके ऊपर आकर बरसेगा, ठीक है। तो इकट्ठा धन वर्षा आपके ऊपर होने वाली है। ये जो भी एक वेस्ट प्रयास आपके हेटर्स करते रहते हैं ना, ये कहीं पर भी फलित नहीं होने वाला है, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू गो वेस्ट। सो ये चीज़ अब उन लोगों को अच्छे से पता हो जानी चाहिए, बट वो इस चीज़ को, इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके जो हेटर्स हैं ना, दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट, ओके। वो लोग फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो किसी से भी चिढ़ के उनके भाग्य से कोई चीज़ नहीं छीनी जा सकती है, राइट। ये चीज़ अभी तक आपके हेटर्स को क्लियर नहीं हो पाई है। उनको अभी क्लैरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। ये सवाल उनको खुद से पूछना चाहिए। उनको अपनी जेलसी पर वर्क करना चाहिए। जो जलन उनके अंदर है ना, इस जलन पर उनको स्वयं वर्क करने की ज़रूरत है, ओके। ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है, ये उनको खुद से पूछने की ज़रूरत है। वो स्वयं पर वर्क नहीं कर रहे हैं, ओके, उल्टा आपको टारगेट करते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये प्योर चांदी के ऊपर तैयार करी गई हैं, ओके। ईविल आई पेंडेंट एंड ईविल आई ब्रेसलेट ये हर प्रकार के ईविल आई को रिपेल करता है, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को, नज़र दोष को बैकफायर करता है, ओके। हर प्रकार की जो जलन है, बेसिकली ईविल आई एक प्रकार से जलन है, जेलसी की भावना, ओके। तो जो कोई भी व्यक्ति आपके प्रति जेलसी की भावना रखेगा, उसकी ही जेलसी की जो भावना है वो इसी के साथ इस ग्लास के साथ टकराकर उन्हीं की तरफ बैकफायर होती है। जो भी आपकी तरफ नेगेटिव इंटेंशंस कास्ट करते हैं, आपका बुरा सोचते हैं, बुरा मनाते हैं, ऐसे लोगों की तरफ वो चीज़ बैकफायर हो जाती है। उनकी गलत मंशा उन्हीं की तरफ वापस मुड़ जाती है, ओके। एंड ये जो कवच है, ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स, ओके। ये असीमित शक्तियों को धारण करता है एंड मेरा ऐसा मानना है कि ये स्वयं आपको चुनता है। आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो आपके अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को ये न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है, उसको जड़ से समाप्त करने की शक्ति रखता है। इस कवच को धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं जिनसे मैं आपको अवेयर करा दूंगी, ठीक है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम उन नियमों का पालन कर भी रहे हैं,
लेकिन अगर आप उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप इसको अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर। ओके, लेकिन अगर आप उन नियमों का पालन कर लेते हैं और इसे लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं, ओके, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाता है, जो कि धन योग है। ओके फ्रेंड्स, सो आप अगर इस कॉम्बो पैक को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप अगर चाहें तो आप इनमें से किसी भी चीज को अलग अलग भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। ओके, मेरी ईमेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है एंड मेरा जो नंबर है वो ऊपर फ्लैश कर रहा है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप नहीं है, ठीक है, तो आपको SMS करना है। मेरा नंबर है 8233024708। फ्रेंड्स, इस बात का भी ध्यान रखिए कि मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है, तो प्लीज फ्रॉड्स और फिक्सचर्स से सावधान रहें। राइट, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स के। यूनिवर्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं और क्या संदेश आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स। लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स के। ओके, रूट चक्रा ब्लॉक्ड। ओके, किसी को नींद नहीं आ रही है, नींद की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कुछ डिप्रेशन, थकान है बहुत ज्यादा, किसी का रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। तो अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है तो आप रेड कार्नेलियन क्रिस्टल अपने पास रख सकते हैं। अपने पिलो के नीचे आप रेड कार्नेलियन क्रिस्टल रखिए, और अगर आप चाहें तो आप हनुमान चालीसा का भी जाप कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर। इससे भी आपका रूट चक्रा हील होगा। ओके ओके, समथिंग अबाउट लेफ्ट हैंडर। आप लेफ्ट हैंडर हैं, लेफ्टी हैं, तो अगर आप लेफ्टी हैं तो आप जिस किसी के भी जीवन में आप होते हैं ना, आप उनके लिए बहुत ज्यादा लकी साबित होते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंडर्स आर रियली लकी पीपल। सो जो लोग आपके अराउंड हैं वो आपको पाकर बहुत ज्यादा लकी फील करते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई फीलिंग्स। आपको कोई अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है। सी, कोई आपसे अपनी फीलिंग्स को बोलना चाहता है, बताना चाहता है। ओके, यू आर अनबॉदर्ड अनडिफीटेड। आप अनडिफीटेड हैं, आपको हराना असंभव है, बिकॉज आपके शीर्ष पर स्वयं माँ आदिशक्ति का हाथ है। ठीक है, माँ आदिशक्ति की ऊर्जा आपके आसपास रहती है। ठीक है, तो आपको हरा पाना असंभव है। माता महाकाली की ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करती है। या कुकिंग फूड, कोई खाना बना रहा है, कुछ कुकिंग वगैरह की एनर्जी आ रही है, कोई कुक कर रहा है। राइट, सो कुछ कुकिंग वाली एनर्जी आ रही है। ये धरती, ये अंबर जब से तेरा मेरा प्रेम है तब से। सी, आई एम टेलिंग यू, आप डेफिनेटली किसी से सोल कनेक्शन में है। ठीक है, आपका जो सोल कनेक्शन है ये हमेशा से है, एटर्नल है। ओके, सी, चीयर्स टू बीइंग एटर्नल लवर्स। या एटर्नल लवर्स हैं आप लोग। कोई तो अपनी ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके शत्रु भयभीत हैं, आपके शत्रुओं को लिटरली बहुत ज्यादा डर लग रहा है। दे आर स्कैर्ड। ओके, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं आपके शत्रु। आपसे बैर लेना उनके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे। या सो आपके जीवन में एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, डोर्स ओपन हो रहे हैं। ठीक है, बड़ी मात्रा में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। आप सफलता की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। या फेक मैन, आपको फेक आदमी से सावधान रहना है। ठीक है, फेक मैन से सावधान रहना है। या क्लाउन, ओके, जो मास्क पहन के रखते हैं आपके अराउंड, आपको फेक आदमी से सावधान रहना है। ठीक है, फेक मैन से सावधान रहना है, जो स्वयं को मास्क करके रखते हैं, कुछ मुखौटा पहन के रखते हैं, आपके सामने कुछ और, किसी और के सामने कुछ और, तो इस प्रकार के लोगों से आपको सावधान रहना है। हेटर्स टारगेटिंग योर ब्यूटी। या आई एम टेलिंग यू, आपकी ब्यूटी को टारगेट किया ना, ओवरऑल आपको टारगेट किया हेटर्स ने। सो आपके हो सकता है स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही हो, आपको बहुत ड्राई फील हो रहा हो अपनी स्किन। ठीक है, तो ये जो कुछ भी समस्या आप फेस कर रहे थे ना, ड्राइनेस वाली, स्किन ड्राइनेस वाली, ये सब रिजॉल्व होगी। ठीक है, ये सब कुछ बैकफायर हो गया है। हेवन सपोर्ट्स यू। या सो हेवन का सपोर्ट है आपके साथ। ओके,
दैवीय ऊर्जाओं का सपोर्ट है आपके साथ, दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट करती हैं। ओके, वांटेड टू स्टील योर एनर्जी, ओह माय गॉड, कंफर्मेशन। तो आपकी ऊर्जा को चुराने का प्रयास किया है, ठीक है। इसी वजह से आपको हो सकता है अपने नेल्स में किसी प्रकार की कुछ चेंजेस फील हो रहे हों, आपको अपने हाथों में किसी प्रकार से ड्राइनेस आपको फील हो रही हो। ओवरऑल आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करिए तो ये असंभव है। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप अनडिफीटेड हैं, ओके, अनबॉदर्ड है, आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो आपकी ऊर्जा को कोई नहीं चुरा सकता है। यू आर पावरफुल बीइंग, आप बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग है। तो कुछ नेगेटिव लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने का प्रयास किया, तो इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है ये। योर एनिमीज आर लूजिंग एक्सेस टू यू, या आपका जो तेज है वो और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो आपके आसपास आते ही हर प्रकार के जो नेगेटिव स्पेल्स हैं, इविल स्पेल्स हैं, ओके, वो भस्म हो जाएंगे, राइट। तो आपके जो एनिमीज हैं वो आपको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी ऊर्जा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ओके। वो किसी भी प्रकार की मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आपकी तरफ भेजते हैं तो वो सब भस्म हो जाते हैं, बैकफायर कर दिए जाती हैं वो चीजें। बिग शिफ्ट इन योर लाइफ, आपकी ऊर्जा में शिफ्ट आ चुका है, आपकी ऊर्जा चेंज हो चुकी है, अब आप पहले जैसे नहीं है, ठीक है। आपकी ऊर्जा पूरी चेंज हो गई है। या कंफ्यूजन स्पेल, इल्यूजन स्पेल्स, इन स्पेल्स में आपको रखने की कोशिश करिए, लेकिन ये सब कुछ बैकफायर होगा, ठीक है। हर प्रकार की जो स्पेल वर्क्स हैं ये बैकफायर हो चुके हैं। आई फील रियली स्ट्रांगली टूवर्ड्स यू बट आई एम होल्डिंग बैक। सी, आपसे कोई अपनी फीलिंग्स को बताना चाहता है लेकिन वो होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है। वो खुद को रोक रहे हैं, कोई तो अपनी फीलिंग्स को रोक रहा है आपके लिए। या बुक्स, कुछ रीडिंग कर रहा है, कोई बुक राइटर है, ठीक है, कोई एडिटर है। वांट लव, सी, किसी को प्रेम की आवश्यकता है, किसी को बहुत सारा प्यार चाहिए। एनर्जी वेम्पायर्स, सी, आपको एनर्जी वेम्पायर से सावधान रहना है, ठीक है। आपके अराउंड एनर्जी वेम्पायर्स हो सकते हैं जो आपकी ऊर्जा को चुराने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, किसी का भी दिया हुआ कुछ भी आपको खाना नहीं है, एडिबल्स स्पेशली, ठीक है। खाने पीने की चीजों को लेकर आपको बहुत सावधान रहना है। आई एम स्कैर्ड ऑफ द लव आई हैव फॉर यू, सी, कोई आपके लिए किसी को बहुत ज्यादा प्यार फील होता है और उनको डर लगता है, ठीक है। आपको खोने से वो डरते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं उनको छोड़ कर ना चले जाओ, आप कहीं उनका दिल ना तोड़ दो, दिल ना दुखा दो। यू आर सीइंग साइंस एंड सिंबल्स, तो आपको साइन दे रहे हैं यूनिवर्स, ध्यान दीजिए उन चीजों पर। हो सकता है आपको अपने अराउंड व्हाइट फेदर्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, आपके हैंड्स ड्राई हो गए, ठीक है, बिकॉज आपकी ऊर्जा को खींचने का प्रयास किया, आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स किए। तो ये और ज्यादा नेक्स्ट लेवल की चीजें आपके ऊपर ट्राई करते जा रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें धूल में मिला दी जा रही हैं, ठीक है, भस्म कर दी जा रही हैं, बैकफायर कर दी जा रही हैं, ठीक है। वो चीजें आप पर वर्क नहीं करेंगी, आपकी ऊर्जा को स्टील नहीं कर सकता कोई, क्या, बिकॉज माँ आदिशक्ति का हाथ आपके सर पर है। या पीपल लव यू द मोस्ट, या लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ओके। आप लोगों के प्रिय हैं, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। बीइंग सेपरेटेड फॉर बीइंग एलिवेटेड, सी, सो आपको बिल्कुल भीड़ से अलग रखा गया, ठीक है, दूर रखा गया आपको भीड़ से, सो दैट आपकी ऊर्जा को बढ़ाया जा सके, राइट। आप देखिए जिस प्रकार से सूर्य को सभी से जो सूर्य है, सूर्य का जो तेज है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। सूर्य को दूर क्यों रखा गया है सभी प्लैनेट से? वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक दिव्य तेज है, ठीक है। उनके तेज के आसपास आते ही नकारात्मक ऊर्जा भस्म हो जाती है, जो भी उनके आसपास आता है उसके भस्म होने के चांसेस है। तो इसी प्रकार से आपकी ऊर्जा को भी बढ़ाया गया है, इसी वजह से आपको अकेला रखा गया, ठीक है, आपको सबसे दूर रखा गया, सो दैट आपकी ऊर्जा को बढ़ाया जा सके, आपके तेज को बढ़ाया जा सके। तो जब आपके जीवन में आपका तेज बढ़ना शुरू हो जाता है ना, आप लोगों से दूर रहना शुरू कर देते हैं, आप भीड़ भाड़ से अलग रहते हैं, आप लोगों के बीच में आपको बहुत उलझन होती है। तो जब भी आपके जीवन में एलिवेशन होता है, आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा रहा होता है, तो आपको अकेला रखा जाता है, तो आपको एकांत में रखा जाता है, ठीक है, अकेला रखा जाता है।
सो दैट आपकी ऊर्जा को बढ़ाया जाए। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, आई एम टेलिंग यू कन्फर्मेशन। सी आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, या सो इसी वजह से आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, ठीक है, आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, उल्टा उन लोगों की मटिया मेट हो जाएगी, ठीक है, जो कोई भी आपके जीवन में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा। मुझे आपके अराउंड ऐसे भी लोग दिख रहे हैं, आप अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन ये चीज देखकर भी लोगों के पेट में दर्द होता है, ये चीज देखकर भी लोगों को परेशानी होती है कि आप अपने काम से काम क्यों रखते हैं। वाई आर यू माइंडिंग योर ओन बिजनेस? सो लाइक हेलो, दे हैव टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। सो इट्स बेटर कि आपके जो हेटर्स हैं दे शुड ऑल्सो माइंड देयर ओन बिजनेस, राइट? सो आप अगर अपने काम से काम रख रहे हैं तो उसमें आप गलत कहाँ हैं? या सो इट्स अ गुड थिंग, राइट? रेसिप्रोकेट एनर्जी, राइट? सो आपको जब भी कोई कहीं से आपको प्यार मिले, कोई आपके प्रति कोई केयर शो करे, अफेक्शन शो करे, तो आपको उनको वो पॉजिटिविटी, वो लव, वो केयर, अफेक्शन आपको शो करनी है, ठीक है? जब आपसे कोई हेट करता है तो आपको उनको एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, लेकिन आपको लव को रेसिप्रोकेट जरूर करना है, बिकॉज लव एक पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी को रेसिप्रोकेट करने से पॉजिटिव एनर्जी और ज्यादा बढ़ती है, जैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वैसे ही प्यार भी बांटने से बढ़ता है। तो आपको जब कोई प्यार दे तो आप उस चीज को, उसका रिस्पॉन्स प्रेम पूर्वक ही करें, ठीक है? वो जो केयर, वो लव, जो अफेक्शन आपको शो किया जा रहा है, उसको आप उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करिए। लेकिन अगर आपको कोई हीन भाव से देखता है तो आप उस चीज को लेट गो करिए, ठीक है? उस पर्सन को कोई अटेंशन ही मत दीजिए जो आपको हेट दे रहे हैं ना, बिकॉज हेट शुड नॉट बी रेसिप्रोकेटेड, ओके? हेट को, एंगर को, जेलसी को, इन चीजों को रेसिप्रोकेट करने की आवश्यकता नहीं है। इन चीजों पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, ओके? सो ये चीज आ रही है, पॉजिटिविटी को रेसिप्रोकेट करिए, ओके? जब आपसे कोई प्यार करे, आपका कोई ध्यान रखे, तो आप भी उनका ध्यान रखिए, उनसे प्यार करिए। या सी लॉन्गिंग, तो आपके लिए लिटरली कोई तड़प रहा है, कोई आपसे कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है? वो होल्ड बैक कर रहे थे काफी समय से, ओके? दे वॉन्ट यू टू डाउट एवरीथिंग यू हैव, आई एम टेलिंग यू। सो आपको बता रहे हैं यूनिवर्स के, आपको कंफ्यूज करके रखने की कोशिश करी ना, आपके विचारों को टारगेट करने की कोशिश करी, लेकिन वो आपके विचारों को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? आपका जो ध्यान है वो कहीं और केंद्रित है, आपका ध्यान अपने लाइफ पर केंद्रित है, अपनी हैप्पीनेस पर, हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर आप हैं, ओके? सो डेफिनेटली अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार का डाउट वो लोग नहीं ला पाएंगे, ओके? चाहे कुछ भी हो जाए। योर हेटर्स आर ऑन फायर, बॉटम की एनर्जी है, तो आपके हेटर्स लिटरली फायर में है, दे आर बर्निंग, ठीक है? सी हो सकता है आपके हेटर्स के आसपास कहीं आग वाग लग गई है, कुछ जलन की भावना उनके अंदर, बहुत ज्यादा जलन धधक रही है, भस्म हो रहे हैं वो जल के, आपके दिव्य तेज को देखकर वो लोग लिटरली भस्म हो रहे हैं, ठीक है? जल कर राख हो रहे हैं, राइट? सो लेट देम बी। आप अपने हायर वाइब्रेशन पर रहिए, आप इजीली चीजों को मैनिफेस्ट करिए, अट्रैक्ट करिए, ठीक है? जो कुछ भी आप जीवन में चाहते हैं वो अपने आप चलकर आपके पास चीजें आएंगी। आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी पर ही फोकस बनाकर रखिए, ठीक है फ्रेंड्स? सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।